बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उसमें एक माँ और उसके पिताजी रहते थे। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम कार्तिक था। कार्तिक अपने माँ बाप का बहुत ही ध्यान रखता था। वह उनकी हर बात मानता था। वह अपने माँ बाप का हर काम करता था। वह कभी भी अपने माँ बाप की कोई भी बात नहीं टालता था। एक दिन की बात है, कार्तिक के घर एक औरत आती है। उसका नाम बिमला होता है और वह कार्तिक की माँ से कहती है, कार्तिक की माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। और तुम बताओ, कैसे आना हुआ? आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गई? सुना है तुम कार्तिक के लिए लड़की देख रहे हो। हाँ बहन, लड़की तो देख ही रहे हैं, पर कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही। बिमला को पता था कि कार्तिक की माँ लालची किस्म की औरत है। वो किसी ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं करेगी। तभी बिमला कार्तिक की माँ से कहती है, एक लड़की है तो उसका नाम चंदा है। सुंदर भी खूब है, पढ़ी लिखी भी काफी है और माल भी बहुत देंगे। तभी कार्तिक की माँ बिमला से कहती है, तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ शादी में लड़की के माँ बाप क्या क्या देंगे? तुम चिंता मत करो, तुम्हें कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप सब कुछ देंगे। ये बताओ पैसा कितना देंगे? अरे, लड़की के माँ बाप बहुत पैसे वाले हैं, वो बहुत सारा पैसा देंगे। तो ठीक है, मैं कार्तिक की शादी चंदा से करने को तैयार हूँ। और अगले हफ्ते कार्तिक की माँ कार्तिक की शादी चंदा से कर देती है और चंदा नई नवेली दुल्हन बनकर अपने ससुराल में आती है। ससुराल में सभी लोग चंदा का खूब अच्छे से स्वागत करते हैं। और अगले दिन लेकिन कार्तिक की माँ का तो ध्यान चंदा के साथ लाए सामान पर था। तभी कार्तिक की माँ चंदा से कहती है, तेरे बाप ने शादी तो ठीक ठाक कर दी, लेकिन शादी में पैसा तो दिया ही नहीं। शादी से पहले आपने तो ऐसा कुछ बोला नहीं था। हमने तेरे माँ बाप से कुछ नहीं मांगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी बेटी की शादी में कुछ दे ही ना। चंदा अपनी सास की बात सुनकर बहुत रोती है। तभी कार्तिक चंदा से कहता है, अब रोती ही रहोगी या कुछ खाने के लिए भी बनाओगी? कब से हम लोग भूखे बैठे हैं। जी अभी लाई। और चंदा रसोई घर में खाना बनाने चली जाती है। तभी उसकी सास चंदा को आवाज लगाती है, अब खाना ही बनाती रहेगी या चाय भी पिलाएगी? चंदा रसोई में से आवाज लगाती है, जी माँ जी, अभी लाई। और चंदा चाय बनाकर ले आती है। जैसे ही चंदा की सास चाय पीती है, छी, इतनी गंदी चाय! तेरी माँ ने तुझे चाय बनाना भी नहीं सिखाया। और वो चाय का कप फेंक देती है। ये देख चंदा रोती हुई वहां से चली जाती है और वो अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। चंदा की सास और उसके पति का बर्ताव चंदा के लिए दिन पर दिन खराब होता जा रहा था, जिसकी वजह से चंदा बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन की बात है, चंदा की सास चंदा से कहती है, चंदा, सुन चंदा, घर का एसी खराब हो गया है, अपने घर जाकर अपने बाप से एसी मांग कर ला। चंदा अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं कैसे अपने घर वालों से एसी मांग कर लाऊं? तभी कार्तिक भी चंदा से कहता है, माँ ने कह दिया ना, एसी मांग कर लाना है तो लाना है। लेकिन मेरे घर वालों ने तो शादी में पहले ही सब कुछ दे दिया था। दिया था तो अब दूसरा एसी चाहिए। कार्तिक और अपनी सास की बात सुनकर चंदा बहुत रोती है और वो अपने घर वालों से जाकर एसी मांग कर लाती है। और चंदा की सास एसी देखकर फूली नहीं समाती और कहती है, मैंने कहा था ना, दे देंगे एसी। चंदा अपनी सास की बात सुनकर कुछ नहीं बोलती और रसोई में काम करने चली जाती है। चंदा रसोई में काम करते करते रोती रहती है। तभी कार्तिक कहता है, माँ, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। ये कहकर कार्तिक अपने काम से बाहर चला जाता है और रात को लौटकर वो गुस्से में चंदा को आवाज लगाता है, चंदा, ओ चंदा, कहाँ मर गई? जी अभी आई। और वो कार्तिक के लिए चाय बनाकर लाती है। तभी कार्तिक की माँ कहती है, बेटा, आज तो तूने आने में बहुत देर कर दी। तो कार्तिक बताता है, रास्ते में मेरी बाइक खराब हो गई थी, इसीलिए लेट हो गया। बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा हूँ, अब तो बिना बाइक के ही काम पर जाना पड़ेगा। तभी माँ कहती है, बिना बाइक के क्यों जाना पड़ेगा? ये चंदा है ना, ये लाएगी अपने घर वालों से मांगकर। तभी चंदा रसोई में खड़ी उन लोगों की बातें सुन रही होती है और तभी वो रसोई से बाहर आकर कहती है, माँ जी, मैं अब अपने घर वालों से कुछ भी मांग कर नहीं लाऊंगी। आप लोगों ने मुझसे पहले ही इतना कुछ मंगवा लिया है, अब मैं उन लोगों से कुछ भी नहीं मांग कर लाऊंगी। चंदा की बात सुनकर चंदा की सास और उसका पति उसे बहुत मारते हैं। इस तरह उन लोगों का लालच दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था, पर चंदा चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। एक दिन चंदा की सास चंदा से कहती है, ए चंदा, सुन,
कल लोहड़ी है और तुझे आज पूरे घर की अच्छे से सफाई करनी है। जी माँ जी, मैं अच्छे से पूरे घर की सफाई कर लूंगी। तभी चंदा की सास चंदा से कहती है, सफाई करने के बाद अपने घर चली जाना। और सुन, ये तेरी पहली लोहड़ी है, उनको बोलना कि कल पैसे और गिफ्ट लेकर आए, ये नहीं कि हाथ हिलाते हुए आ जाए। जब देखो खाली हाथ चले आए। माँ